हरे कृष्णा। पिछले सत्र में हमने देखा था कि वे मनुष्य कौन हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो अब हम जानेंगे कि वे कौन हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इससे पहले हम हमारे गुरुजन और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करेंगे। आइए हम प्रणाम करते हैं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अब हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कौन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनासु कृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पूर्ण आत्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं। आर्तः, ज्ञानी, अर्थार्थी और जिज्ञासु। तो 4 प्रकार के सुकृतिन मनुष्य हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आर्त कौन होते हैं? जो पीड़ा से ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं। दूसरे कौन होते हैं? जिज्ञासु, जिनके अंदर भगवत तत्व को, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा है। तीसरी कैटेगरी भगवान ने बताई है अर्थार्थी, जिनको अर्थ मीन्स धन संपत्ति की इच्छा है। चौथे भगवान ने बताए हैं ज्ञानी वे हैं जो इस जन्म मृत्यु के जन्म बंधन से मुक्त होने चाहते हैं और जो भगवान कृष्ण तत्व को जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो पिछले सत्र में हमने ये देखा था, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि वे दुष्कृतिनो, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सुकृतिनो। दुष्कृतिनो मतलब जो दुष्कृत्य करते हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। सुकृतिनो जो पुण्य आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्माएं जो शास्त्रीय विधि विधानों को समझते हैं और नैतिक और सामाजिक नियमों को मानते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो अब हम इसे जानेंगे कि भगवान जो 4 कैटेगरी हैं वो कैसे कैसे मनुष्य हैं। पहले जो होते आर्त, तो हम आर्त को समझते हैं। आर्त मीन्स जो पीड़ित है, जो दुख में है। जैसे कबीरदास जी का दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इस प्रकार से जो दुखी व्यक्ति भी है वो हम भी देखते हैं कई प्रकार से, जैसे हम दुख में हैं या हमें कोई पीड़ा हो रही है, जैसे फैमिली में कुछ दुख हो गया है या हर व्यक्ति आज की दुनिया में दुखी है, तो वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं कि चलो मंदिर चले जाएंगे, थोड़ा शांति मिलेगी, वहाँ बैठेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे जो मनुष्य हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो ये भी भक्त कहलाते हैं। दूसरे कौन होते हैं? जिज्ञासु व्यक्ति वो है जिसके अंदर किसी बात को जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहती है, जैसे उन्हें भगवत तत्व को जानने के लिए क्यूरियोसिटी है, तो वैसे भी जो मनुष्य है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान के भक्त बनते हैं। तीसरी कैटेगरी है अर्थार्थी। ये अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं, ये भगवान से मांगते हैं संपत्ति मिले, हमें खूब सारा धन संपत्ति, वैभव, मान, प्रतिष्ठा मिले। तो इस प्रकार से भी मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और ये होते हैं अर्थार्थी। फोर्थ कैटेगरी जो होती है, सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी होती है, जो है ज्ञानी। तो ज्ञानी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं जिनको कृष्ण तत्व को जानने की इच्छा है, जो भगवान के और क्लोज जाना चाहते हैं ज्ञान के माध्यम से। तो ऐसे जो मनुष्य है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने पहले ही हमें बता दिया है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करेंगे। लेकिन अब ये जो चारों कैटेगरी हैं ये शुद्ध भक्त नहीं कहलाते, ये भक्त होते हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। तो शुद्ध भक्त क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो पहले जैसे
फॉर एग्जाम्पल कोई पीड़ित है, जो पीड़ित भगवान के पास जा रहे हैं, तो उनको जब दुख होएगा बहुत ज़्यादा तो वो भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। अदरवाइज अगर वो किसी समय में सुख में है तो वो फिर प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे कि भगवान को याद करना है या भक्ति करना है। वो फिर अगर किसी खुशी में है तो वो अपने उस कर्म पे ही, कर्म को ही प्रधान समझेंगे, उसको प्राइमरी समझेंगे, फिर जो भक्ति है उसको सेकेंडरी समझेंगे। मतलब वो कर्म मिश्रित भक्ति है। तो इस प्रकार से जो आर्त होते हैं, जो अर्थार्थी होते हैं और जो जिज्ञासु होते हैं, इनकी कर्म मिश्रित भक्ति होती है। मतलब भक्ति की प्रायोरिटी बाद में होती है, पहले उनके कर्म और बाकी चीज़ों की प्रायोरिटी होती है। इस प्रकार से कर्म मिश्रित भक्त कहलाते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है उनकी। वो ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं और इस प्रकार से वो भक्ति करते हैं। तो शुद्ध भक्त कौन होते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादि अनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। तो जो मनुष्य केवल और केवल भगवान कृष्ण के अनुकूल कार्य करते हैं वे शुद्ध भक्त होते हैं। चाहे वो किसी भी अनुकूल, अपने जीवन में किसी प्रतिकूल या अनुकूल कंडीशंस में रहें, पर वो भक्ति नहीं छोड़ते हैं। वो भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ते हैं और उनकी सेवा नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्ति करता है, अनन्य भक्ति जो करते हैं, कंप्लीटली सरेंडर होके भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान रूप गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि जो ये चार भक्त होते हैं, जो चार प्रकार के भक्त होते हैं, जब ये शुद्ध भक्त की संगति में आते हैं, जब उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज जी किसी इच्छा से, है ना, जब उन्हें अपने पिताजी उत्तानपाद की गोद से, उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने उनकी गोद से उन्हें हटा दिया था, उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी थी, तब वो नाराज होके अपनी माता के पास जाते हैं। तो ध्रुव महाराज जब नाराज होके अपनी माता के पास जाते हैं तो माता उन्हें रास्ता दिखाती है कि तुम भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करो, भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो और उनसे मांगो आपको जो मांगना है ना। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी जब अपनी माता की अनुमति से जब वन में चले जाते हैं और वहाँ पे वो भक्ति करते हैं, और उन्हें जो उनके गुरु होते हैं नारद मुनि, वे उन्हें मंत्र प्रदान करते हैं नारद जी। इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति करते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन जब वो भक्ति करते हैं, जब वो उस समय में जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, और जब भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं, तो जैसे ही वो भगवान के दर्शन करते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं कि जो उन्हें चाहिए था कि उनके जो पिता है, उनके भी जो पूर्वज है और जो ब्रह्मा जी, उनसे भी उन्हें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो, उन्हें श्रेष्ठ पद प्राप्त हो। तो इसकी इच्छा से वो भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जब वो भगवान के दर्शन करते हैं तो वो मंत्र मुग्ध हो जाते, और वो उनका जो इच्छा होती है वो एक तरीके से क्षीण हो जाती है। जब भगवान उनसे कहते हैं कि आप जो आपने जिसके लिए मुझे मतलब भक्ति किया, आपने मुझे प्राप्त किया है, तो आप अपना वरदान मांगो। तो ध्रुव महाराज जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, मुझे जब आप प्राप्त हो गए, जब आपकी प्राप्ति हो गई, तो अब मुझे किसी और चीज़ की कोई अभिलाषा नहीं है। मतलब उनके दर्शन मात्र से वो जो चीज़ें हैं, वो जो जिसकी प्राप्ति करना चाहते थे वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़ों को प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे जो दिव्य रत्न की प्राप्ति हो गई है, तो इसके बाद मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। तो इस प्रकार से जो अर्थार्थी भी होते हैं वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम शुद्ध भक्तों के, साधु संतों के, गुरुजनों का संग करके हम शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होएं, और यही हमारी प्रधानता होना चाहिए। कृष्ण के अनुकूल हमें कार्य करना चाहिए। हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, भगवान के सामने मांगने चले जाते हैं हम। तो जो मांगना भी श्रेष्ठ है कि आप एटलीस्ट भगवान से तो मांग रहे हैं और किसी से नहीं मांग रहे हैं। तो आप केवल भगवान कृष्ण से मांग रहे हैं, तो आप
एक श्रेष्ठ बात है। लेकिन जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ बात होती है, जिसमें आपको कोई अभिलाषा नहीं है, कोई मतलब एक स्वार्थ नहीं है, बस आप भगवान की भक्ति करें, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से भगवान को ही माँग रहे हैं। तो यही हमारी उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्णा।